गाजियाबाद गजब है। गाजियाबाद में राज तिलक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ऊर्जा बताने की जरूरत नहीं है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर लोगों में देखिए कितना उत्साह है। उद्योग नगरी के तौर पर जिस गाजियाबाद की पहचान थी, अपराध नगरी को लेकर फिल्में भी बनी, लेकिन दिन भर दिल्ली से इतना करीब होते हुए एहसास करना मुश्किल है कि यहाँ पर राजनीतिक चेतना कितनी है। बीजेपी का ये पिछले चुनावों में गढ़ बन गया, लेकिन आज जब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं तो गाजियाबाद की जनता क्या कहती है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए गाजियाबाद की जनता का। अब परिचय आपका करा देते हैं उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए, शांत रहिएगा तभी सवाल जवाब होगा। आपको आज तक इतना बड़ा मंच दे रहा है, रुक जाइए। आज तक आपको इतना बड़ा मंच दे रहा है जब आप नेताओं से सवाल कर सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं। इसको व्यर्थ की नारेबाजी में मत गवाइए। आइए सबसे पहले परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। चारू प्रज्ञा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। घनश्याम तिवारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लोगों के सवाल लेंगे, सवाल जवाब होगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं गाजियाबाद पहुंचकर हम सड़कों पर निकले। एटलस साइकिल की उस फैक्ट्री तक भी पहुंचे जो 2 साल पहले बंद हुआ था, लेकिन इसी के साथ क्या कुछ कहना है गाजियाबाद में जनता का, ग्राउंड रिपोर्ट, उसके बाद यहां पर चर्चा की शुरुआत। उद्योग नगरी के तौर पर गाजियाबाद की पहचान थी। एक वक्त पर जिला गाजियाबाद जैसी फिल्में भी बनी जो अपराध यहाँ पर दिखाती रही, लेकिन इन सब के बीच बेरोजगारी, उद्योग क्या है असल मुद्दे, गाजियाबाद वालों से ही जानते हैं। कई लोग यहाँ पर हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किसका पलड़ा भारी है? इससे पहले तो बीजेपी पिछली बार तमाम चुनावों को जीती है तमाम सीटों पर, आपको क्या लग रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा मैडम जी यही है, बेरोजगारी। आज भी आप देखिए सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर न्यूज वाले कम, मतलब ये ज्यादा बेरोजगार खड़े हैं सब। वो तो हर बार बीजेपी आती है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, क्यों आएगी? काम क्या उसने क्या गलत किया ये बताओ। लोग कहते हैं कि ऐसा किया कि सब क्या गलत किया, ये पूछो ना लोगों से। योगी आदित्यनाथ ही कोई वोट दूंगा। और एक बात मैं बताऊं, जो योगी आदित्यनाथ ने देश में कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। आए कोई उससे कोई मतलब काम होना चाहिए। तुम यहाँ से देख लो, यहाँ से 2 किलोमीटर रेंज देख लो कितने गड्ढे हैं रोड के। तो किसकी हवा चल रही है यहाँ पर? हमें जो है बीजेपी की हवा लग रही है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं एटलस साइकिल, जिसके बारे में अखिलेश यादव ने भी जिक्र किया कि यहाँ पर साइकिल की ये कंपनी बंद हो गई है, मैं शासन में आऊंगा तो खोलूंगा। साइकिल वैसे भी हमारी पार्टी की पहचान है। वहां पर चलते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्या स्थिति है। आइए। अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस जिस दिन पूरा विश्व मना रहा था, उसी दिन 2020 में अचानक यहाँ पर चिट्ठी चस्पा कर दी गई। ये वही एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड है जिसकी गाजियाबाद के यूनिट को एटलस साइकिल ने बंद करने का ऐलान किया। मॉल के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे अनेकों मॉल, चूंकि शहरी इलाका गाजियाबाद का है। आप लोग बताइए क्या सोचते हैं, इलेक्शंस में इस बार क्या होने वाला है? किसकी तरफ आपका झुकाव है, मुद्दे क्या है और किसका पलड़ा भारी है? मैम, एज ए टीचर ऑल्सो एंड एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, मैं मोदी सर के साथ हूँ, योगी सर के साथ हूँ। विश्वास तो देखिए आज के डेट में इलेक्शन को अगर हम डालते हैं तो कहीं से भी नहीं होता है। रीज़न बिहाइंड दैट, सबसे बड़ा जो आज के डेट में हमारे पास मुद्दा है, मैं MBA हूँ, BTech हूँ, 11 साल की नौकरी की है और आज के डेट में फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स जॉब नहीं मिल रही है। हमारी झुकाव जो है शुरू से बीजेपी में रही है और हम जोगी को लाना चाहते हैं। गाजियाबाद पिछले चुनाव में बीजेपी का गढ़ बन गया, लेकिन इस बार जनता क्या सोचती है, आपने उनकी बात इस ग्राउंड रिपोर्ट में सुन ली है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज तिलक के मंच पर।
देखिए, आज गाजियाबाद की जनता को पूरा देश देख रहा है। राष्ट्रतिलक के मंच पर हम पहुंच गए। सबसे पहले ताली पुलिस वालों के लिए बजा दीजिए। वो लोग आपके लिए मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। प्लीज उनकी बात सुनिए ताकि अच्छे से पूरा शो हो सके। चारू प्रज्ञा जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद की जनता ने आपको बढ़ चढ़कर पिछली बार वोट दिया। आपने क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से यही जनता फिर आपको वोट दे? छोटा छोटा संक्षिप्त जवाब, जिसके बाद हम जनता के पास जाएंगे। चारू प्रज्ञा। गाजियाबाद को नमस्ते। और एक बार नहीं, गाजियाबाद ने हर बार लगातार मोदी जी को चुना है, योगी जी को चुना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या अब तक होती थी कानून व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। अरे नारेबाजी, थोड़ा सा रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। देखिए, इतना बड़ा मंच आपको मिला, रुक जाइए प्लीज, जवाब दीजिए। तो अंजना जी, उत्तर प्रदेश की, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अब तक समस्या होती थी कानून व्यवस्था। बहुत बड़ी चीज है यहाँ के लोगों के लिए कानून व्यवस्था। दिन ढलने के बाद ऐसे समय में शरीफ लोग घर से बाहर नहीं निकल आते थे। एक सेकंड, ठीक है, कानून व्यवस्था पर आप बोल रही हैं, लेकिन आज ही असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है उनकी गाड़ी पर फायरिंग की खबरें आ रही हैं और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलाने वाला एक इंसान अरेस्ट भी हो चुका है, पूछताछ जारी है। जो सही उसके लिए होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन तमंचा लेकर कैसे ऐसे नेता पर फायरिंग हो रही है? अंजना जी, सबसे क्विकली एक्ट करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस बन चुकी है आज योगी जी के राज में। यहाँ की जनता भी इस बात को मानेगी। यहाँ पर इतनी महिलाएं बैठी हैं, आज से 5 साल पहले ये लोग आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए। और जहाँ तक हमारे विपक्षियों की बात है, खासकर की उत्तर प्रदेश में, जिसने धर्म का विरोध किया, जिसने विकास का विरोध किया, जिसने वैक्सीन तक का विरोध किया, उत्तर प्रदेश की जनता उनका विरोध करती है। ठीक है, जिसने घनश्याम तिवारी जी, जिसने धर्म का विरोध किया, धर्म से शुरू किया उन्होंने, उनका रास्ता तो क्लियर है। विकास का विरोध किया, वो कह रहे हैं वैक्सीन को का विरोध किया, बीजेपी की वैक्सीन का ही। उनको ये जनता क्यों चुनेगी? आपका जवाब अखिलेश और जयंत चौधरी दोनों की तरफ से। घनश्याम जी। नमस्कार आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हम एक स्कूल के प्रांगण में हैं और ये स्कूल जहां हम खड़े हैं, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल, ये स्कूल 2 साल से बंद पड़ा है। यहाँ 3000 बच्चे हैं, 200 शिक्षक हैं। उस गेट पे जाइए तो टॉपर्स की फोटो लगी हुई है। स्कूल का मोटो है टू लर्न, टू सर्व, टू एक्सेल। आप ये बताइए, ये जितने लोग नारे लगा रहे हैं, क्या आपने इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री को एक बार भी कहते सुना कि हमारे स्कूल बंद पड़े हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही? ये जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, फीस नहीं दे पा रहे। एक सेकंड, कोविड में स्कूल खोल दे, फीस नहीं दे पा रहे। जवाब सुनिए, प्लीज शोर मत कीजिए, जवाब सुनिए। हमारे देश के शिक्षा मंत्री, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री, जब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये अखबार है, आपने बजट देखा होगा, क्या उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे 1 रुपया भी दिया गया? क्या उन बच्चों के लिए जो जिनके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, हमने लैपटॉप बांटे थे? ये अच्छी बात हुई है। इधर आइए, इधर आइए। सरकार आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। आप इस सवाल के लिए ताली बजा रहे थे ना घनश्याम जी की बात पर, तो आप बीजेपी की टोपी पहने हैं लेकिन घनश्याम तिवारी की बात पर ताली बजा रहे हैं। अच्छी बात है ना? आपको लगता है कि बच्चों को लेकर आपको लगता है कि अच्छा इशू है? नहीं, हम उस चीज के लिए जो बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, पूरा कीजिए। जो सरकार, जो आप अपने बच्चों के लिए चिंतित है, उतना आपकी सरकार को होना चाहिए। जो सरकार रोजगार मांगने पे लाठी मारे, जो सरकार फीस में मदद न दे सके, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार करे, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हमें अमन चैन की सरकार चाहिए, हमें लड़ाने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें धमकाने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें अमन चैन की सरकार चाहिए, विकास वाली सरकार चाहिए। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपके से जवाब लूंगी। आलोक शर्मा जी, एक सेकंड सवाल लेंगे। आलोक शर्मा जी,
इन दोनों की तो जमीनी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर नहीं है। लेकिन देश की संसद में राहुल गांधी ने 2 भारत का बयान दे दिया। ये कह रहे हैं जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी है, और इसी के साथ विशेषाधिकार नोटिस भी लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ ला रहे हैं। कैसे जीतिएगा ऐसी परिस्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश की जनता का दिल? कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वाभाविक है कि जब एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थोक दो की नीति पर चलते हो, महंगाई की कोई बात नहीं करता हो, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता हो, इलाहाबाद में जब गंगा के दोनों तट शमशान और कब्रिस्तान में बदल जाएं, जो सरकार ऑक्सीजन न दे पाए, मैं समझता हूं कि उस सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग हैं और ज्यादातर समर्थक भाजपा के। ये महिला जी हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये महिला है, इनसे पूछिए हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? पूछिए इनसे, महिला जो बैठी है, पूछिए जरा हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जरा बता दीजिए। सैलरी भी बढ़ी है, सुविधाएं भी बढ़ी है, के एजुकेशन मिनिस्टर वैक्सीनेशन मिला है, पूछना चाहता हूँ, आपने क्या दिया? बहन जी मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आपका हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, उसका नाम बता दीजिए। आप बीजेपी की तरफ से आई है, आपने पहना हुआ है, बता दीजिए ना। पहना हुआ है तो कैसे झूठ बोलिएगा, है? लेकिन ठीक है, ठीक है, उनको पूरा कर लेने दीजिए। अरे मौका चूंकि उन्होंने आपसे बोला था, इसलिए मैं आ गई। बैठिए। दुर्भाग्य ये है कि जो लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं उनको हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम नहीं पता। दूसरी चीज, जिस देश के अंदर महंगाई चरम पर हो, बेरोजगारी 50 साल के हाईएस्ट पर हो, और कोरोना में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हो, आप स्कूल की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना में 2 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। जिस देश की सरकार 3 जून को ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट बताता है कि 12वीं के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, जितना मिसमैनेजमेंट इस सरकार ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किसी ने नहीं किया है। इसीलिए ये लोग आज अब्बा जान की बात करते हैं, इसीलिए ये लोग 80 और 20% की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास बताने को कुछ नहीं है। आज जिस तरह से जिन्ना और तमाम चीजें की जा रही हैं, क्योंकि इनके पास बताने के लिए क्या विकास किया है नहीं है। विदेशों के, अमेरिका के और चाइना के फोटोग्राफ डालकर ये बीजेपी के लोग अपने एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। कुपोषण में उत्तर प्रदेश कुपोषण में हाईएस्ट है। जिन्ना, गन्ना, अब्बा जान, ये सब क्यों करना पड़ता? बैठिए मैडम, अरे बैठिए मैडम प्लीज। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक सेकेंड, चुनावी भाषण में पड़ जाता है कि जिन्ना, गन्ना। एक सेकेंड सुनिए मैडम, कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी वाले नेता है, लाल टोपी और इनकी जेब में जालीदार टोपी, ये कौन सी राजनीति है? मुझे एक बात बताइए, यहाँ बैठे सब लोग मुझे एक सच बात बताइए, चुनावी भाषण में जिन्ना का नाम किसने लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने लिया? समाजवादी पार्टी ने लिया? एक बात और बताइए, ठीक है, चुनावी भाषण में एक मिनट, दूसरा प्रश्न, चलिए अब लोगों के चुनावी भाषण में पाकिस्तान के लिए प्रेम सवाल नहीं हो पाएगा, किसने दिखाया? शोर करेंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। रुकिए, मैं लेती हूँ, आप लीजिए, आइए सवाल पूछिए। मैडम, जो इस प्रकार की बात करके देश को बांटना चाहते हैं, उनके लिए लानत है। मैं आपको बताऊं, कोई भी भारतीय जिन्ना का नाम नहीं लेता। अगर जिन्ना की मजार में किसने, वो जो अडवाणी था, वो इनको शर्म आनी चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं बिहार से हूँ, और जो ये जीत का दम भरते हैं, हमने बिहार में देखा है कि लालू राज में लगातार 3 टर्म लालू जी का जीत हुआ, लेकिन जो लालू समर्थक थे, यही अव्यवस्था पूरे बिहार की थी, और लालू की से हम तंग आके बिहार छोड़ के हम दिल्ली आए थे। लेकिन ये जीत का दम भर रहे हैं, और किसके लिए कह रहे हैं? क्या आप किसके लिए कह रहे हैं? मैं बीजेपी के भक्तों के लिए कह रहा हूँ, जो राम का नाम लेते हैं लेकिन अपने बाप का सम्मान नहीं करते हैं। योगी जी के पिताजी जब मर जाते हैं तो अपने बाप के अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन अयोध्या जाते हैं। ये राम का चरित्र नहीं है। ठीक है, देश को राम का चरित्र चाहिए, आपको देश को राम का चरित्र चाहिए। बेस्ट अवार्ड मैडम साहिबाबाद में बेस्ट अवार्ड किस विधायक को मिला? पीछे भी विधायक रहे, अब भी विधायक रहे,
साहिबाबाद में बेस्ट अवार्ड किस विधायक को मिला? ये भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग। सुनील शर्मा जी गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा के विधायक थे और दोबारा विधायक बनेंगे। इसका काम अच्छा लगता है और क्यों? भाजपा का काम अच्छा लगता है, क्यों? मैं दिल्ली से बॉर्न एंड बॉटअप हुई हूँ और जब गाजियाबाद में मेरी शादी हुई थी वो टाइम और आज का टाइम बदलाव दिखता है। क्या बदलाव हुआ? बदलाव दिखता है। पहले हम दिल्ली से आते थे, रात को 9 बजे के बाद हम आ नहीं सकते थे। अब सड़कें NH24 आप देख सकते हैं, NH24 बिल्कुल बदल चुका है। पहले 2-2 घंटे लगते थे हमें जैम में, अब नहीं लगता। बदलाव सबको दिख रहा है, विपक्ष को भी दिखता है बदलाव, लेकिन विपक्ष बोलेगा नहीं। मैडम, इन्होंने अभी कहा कि बाहर के देश के फोटो लगाए हुए हैं, आप इनसे ये आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। आलोक जी आपसे सवाल है इनका। आप अभी जिस रोड से आए हैं NH24, या तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में था, आज आपको मेरठ जाना हो, हापुड़ जाना हो, दिल्ली से गाजियाबाद आना हो, आप दिल्ली से 15 मिनट के अंदर आ जाएंगे। पर ये बात नहीं कहेंगे, ये कहेंगे फोटो दूसरे दिखा रहे हैं धरातल पे। एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, मैं लोकल की बात करूं। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? मेरा सवाल है अब समाजवादी पार्टी से, हमारे यहाँ इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, ये जो क्षेत्र जाम है, इवन खोड़ा भी 2012 से 17 में जीरो सड़क थी। मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, आप आइए हमारे क्षेत्र में देखिए, एक सड़क वैशाली की बनी हुई है। और 5 साल अमरपाल जी यहाँ विधायक पहले रहे, उनके सवाल क्या है आपका? उन्होंने आप लोग भाषण में दीजिए, सवाल पूछिए। सवाल, आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, वो जमानत में हैं और उन्होंने कोई विकास अपने कार्यकाल में नहीं किया। समाजवादी सरकार अपराधियों को क्यों टिकट देती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादी ने अपराधियों को टिकट दिया है। मुझे बताएं क्यों देती है अपराधियों को टिकट? दबाव दे समाजवादी वाले प्रवक्ता, क्यों देती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप किससे पूछ रहे हैं? कांग्रेस से। आलोक शर्मा जी से पूछिए, छोटा सवाल पूछिए। आप लोग भाषण मत दीजिए प्लीज। छोटा सवाल। आलोक जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके संज्ञान में कभी आपके मन में मानसरोवर भवन आया है या सिर्फ हज हाउस आता है आप लोगों के मन में? कभी आपने कल्पना की है मानसरोवर भवन की? देखिए, मुझे लगता है आप दोनों से इसके बाद ले रही हूँ, आप और आप दोनों पर सवाल। पहले इस पर जवाब। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग जो भाजपा का समर्थन करते हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो विकास किया वो देश के सामने नहीं। वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर असमानता आप करते हैं। देखिए, सवाल का जवाब क्यों नहीं हो सकता? धर्म के आधार पर ठोक दो की नीति किसकी है? जाति के आधार पर एनकाउंटर कौन करता है? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती। घनश्याम जी, एक आपराधिक रिकॉर्ड पर उनका कहना है कि आपराधिक रिकॉर्ड वालों को आप लोग ला रहे हैं, गुंडागर्दी होती है सरकार में। इस पर जवाब सुनिए। देखिए आप लोगों में से जवाब नहीं सुनेंगे फिर क्या फायदा? प्लीज सुनिए। आप लोगों में से जो हमारे समर्थक हैं उनका भी सम्मान है, जो हमारे समर्थक नहीं है उनका भी सम्मान है। आप लोगों से में से जो लोग कह रहे हैं कि सड़कें बननी चाहिए, अखिलेश यादव जी इंजीनियर हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, सबसे पहले एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया। एक्सप्रेसवे बनाने में, स्कूल बनाने में, लैपटॉप बांटने में, बेरोजगारी से लड़ने में अखिलेश यादव जी का कोई मुकाबला है ही नहीं। रही बात किस तरीके से चलाइए, ये हमारे यहाँ ये कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं अंजना जी आप इनको दिखाइए, आप बताइए कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है और ये नहीं पता है। इतने देर से नारे लगा रहे हैं, पूछा देश का शिक्षा मंत्री कौन है, 4 लोगों से पूछना पड़ा। यही भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। ये नहीं जानते शिक्षा मंत्री कौन है, सिर्फ आकर के नारे लगाने हैं। नारे मत लगाइए। एक सेकंड, सवाल प्लीज, शांत रहिए। मैम, ये जो सवाल होना चाहिए, किससे है सवाल? मैम, बीजेपी का सवाल है। बीजेपी आपसे सवाल है। मैम, ये जो कह रहे हैं अमरपाल शर्मा 2012 से 17 तक विधायक रहे, 2007 से 12 तक 17 विधायक रहे, उन्होंने क्या काम किया? उसका 17 से 22 तक रहे, क्या काम किया? 10 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जनता से 22 तक क्या काम किया? वो कह रहे काम। एक सवाल महिलाओं को पूछने दी, पीछे हटिए। आप क्यों इनको ढकेल रहे हैं? बोलिए मैम। मैम, अभी जो मैम ने ये रखा था
कि चारू प्रज्ञा जी से सवाल। जी, मैम ने ये रखा था कि बाबा योगीनाथ ने महिलाओं को सुरक्षा दी, बाबा योगीनाथ ने महिलाओं को सुरक्षा दी, तो मैं माननीय योगीनाथ से यह पूछना चाहती हूँ कि हाथरस का कांड कैसे हुआ? एक कन्या को जिंदा कैसे दिखाया गया? तो हाथरस का कांड कैसे हुआ? बहुत गंभीर सवाल है और बार बार ये सवाल मेरे सामने आता है, लेकिन आप एक बात जानते हैं, इस सवाल का जो जवाब है, जवाब सुनिए प्लीज, जवाब सुनिए। ये गलत है, अगर आप जवाब में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सवाल क्यों पूछना है? फिर गलत हो जाएगा, ये गलत है। बोलिए। इस सवाल का जो जवाब है वो सवाल में है, खुद कह रहे हैं कांड हुआ, तो कांड रोज नहीं होता, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, उसकी सजा मिली, लेकिन क्या रोज महिलाएं सुरक्षित नहीं है? एक कांड को आप रोज का किस्सा नहीं बना सकते और ये उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है, तो गलत काम हुआ, सब जानते हैं। योगी जी ने खुद इस बात का ख्याल दिया है और इसके बारे में बात अगर अफसोस था, एक सेकंड मैम, बोलना चाहती हूँ, अगर हाथरस पर अफसोस था, दुर्भाग्यपूर्ण था, तो पुलिस ने बेटी के शव को क्यों जलाया? आपका कोई मंत्री उस परिवार से मिलने क्यों नहीं गया? क्योंकि अंजना जी, उन जितने लोगों ने इसमें गलत काम किए सबको अप्रोप्रिएट सजा मिली और ये योगी सरकार में ही होता है। ये सपा की सरकार नहीं है कि गुंडे बैठते थे पुलिस के भी सर पे और बताते थे क्या होना है। घनश्याम जी अभी बोले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बार बार पूछना पड़ रहा है। पूछना तो ये भी पड़ रहा होगा कि कांग्रेस के समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन था। बड़ी बात ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या दिया। दोनों मेरे साथी यहाँ मंच पर एजुकेशन का, पढ़ाई का नाम ले रहे हैं। डेवलप्ड देशों में 3% जीडीपी का 3% मिलता है एजुकेशन के लिए, इस बार हमारे देश को मिला है। कुछ सवाल लेते हैं, मेरा सवाल मैडम चारू जी से है। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं कन्फेडरेशन ट्रांसजेंडर आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि के तौर पे सवाल जानना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो 5 साल से एक भी सड़क का निर्माण, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड का निर्माण हुआ जिसके खिलाफ मैंने पीआईएल में जीता, ये लोग हटवा नहीं पाए इसको और हटवा नहीं दे रहे। डंपिंग ग्राउंड व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैडम कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा, उन्होंने पीआईएल भी दाखिल की थी, सीवर के मुद्दे को वो उठा रहे। लोकल विधायक और उनके कामकाज पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका जवाब खाली जीत लेने से नहीं होता है कि हम ही गाजियाबाद हर बार जीतेंगे। पहले तो मैं इतने कॉन्शियस सिटीजन को शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छी गवर्नमेंट के लिए नागरिक भी इतना जागरूक होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कोई गाजियाबाद में रहते हुए कैसे बोल सकता है सड़क नहीं चली। घर से बाहर निकलो, यहाँ कितनी हाईवेज है, पहले मेरठ जाने में कितना समय लगता था। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पे आप नहीं चले क्या भाई साहब? कुछ और लोगों की उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है और आपने हाईवे नहीं देखी। लो बताओ, कमाल कर दिया। समाजवादी वालों ने अभी तक ये नहीं बताया कि अपराधियों को क्यों टिकट देते। ये सवाल पूछिए। आप 5 साल पहले आते ना, आपको अंधेरे में सभा करनी पड़ती मैडम, ये अंधेरे में सभा करनी पड़ती है, रोशनी ना मिलती आपको। आप जो सड़कों के नाम ले रहे हैं NH24 से आप आए, अगर आप 5 साल पहले चलते तो आपको घर से 1 घंटे पहले चलना पड़ता है, क्योंकि आप टाइम से यहाँ पहुँच ही नहीं सकते। सड़कों का निर्माण हुआ है। सवाल क्या है, कोई सवाल है? ये है कि विकास के मुद्दे पे भाजपा को वोट देनी है। सवाल पूछ रहे हैं, ज्ञान नहीं। आखिर समाजवादी पार्टी इतने अपराधी किस्म के व्यक्तियों को क्यों टिकट देती है, क्या कारण है आखिर? ठीक है, इसका जवाब देखिए, बार बार आप लोग जो अपराधियों के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। चाहती हूँ ये हिंदू आपराधिक छवि वालों को क्यों आप लोग देते हैं, अपराधियों को क्यों टिकट देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज जवाब सुनिए, प्लीज। गलत बात है। बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट देखिए, यहाँ कई सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, यहाँ भी हैं कि आप बार बार चिल्ला रहे हैं। ये अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट देखिए तो 100 से अधिक ऐसे कैंडिडेट्स हैं। अभी तक इन्होंने पूरे कैंडिडेट घोषित नहीं किए, लेकिन अभी तक 100 से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर आपराधिक चार्जेस हैं। इस देश में 2017 का चुनाव उठाइए, इन्होंने 383 कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, उसमें से 137 आपराधिक मुकदमे थे। अब आप आदित्यनाथ पे आइए, केशव प्रसाद मौर्य पे आइए, इनके मंत्रियों पे आइए। ये इकलौता मंत्रिमंडल है जहां पे मंत्रियों के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर 302
307 के मुकदमे लगे हुए हैं। आप ये बताइए, ये बता रहे थे योगी आदित्यनाथ कौन सी ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा लगता है? कौन सी ऐसी सरकार है जिसके जहां मुख्यमंत्री के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर 307 का मुकदमा लगता है? ठीक है, किसानों की भी बात होगी, कुछ किसान संगठनों से भी लोग यहाँ पर आए हुए, आइए अपना सवाल करिए, लेकिन शोर नहीं। देखिए शोर नहीं, ऐसे नहीं होता है, लोकतंत्र संवाद से होता है ना, बातचीत कीजिए, हल्ला। देखिए आज संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान हुआ है। हमने 15 तारीख तक इनका इंतजार किया कि एमएसपी पे ये कोई भी कमेटी बनाए। किसानों के मुद्दे पे जो 2022 में इन्होंने कहा आय दुगनी होगी, यहाँ भाजपा की प्रवक्ता भी खड़ी हैं, तो मैं इनसे ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी तो विपक्ष में, कांग्रेस भी विपक्ष में, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या था? तो हमें आना पड़ेगा। 5 राज्यों में भारतीय किसान यूनियन और जो किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, वो सभी जो बजट में सरकार ने एमएसपी के लिए आवंटित किया है 2.37 लाख करोड़ रुपए, आपको उससे भरोसा नहीं होता है कि एमएसपी चुकाए? बजट में किसान का कोई भला नहीं हो रहा। आप ये देखिए, डाई के कट्टे में 5 किलो डाई गायब है। 1975 रुपए एमएसपी गेहूं का रेट होना चाहिए। ये आटा नहीं खाते क्या? वो 1200 रुपए में बिकेगा किसान का धान? हिंदू मुसलमान इसी पे इन्हें बात करनी है। युवा जो एमएसपी गारंटी कानून नहीं लाते, सिर्फ करते हैं हिंदू मुसलमान, जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ऐसा है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा केवल उत्तर प्रदेश में भुगतान हुआ है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा छोटी संख्या नहीं होती। जवाब दीजिए। और ये अगर आप लोग शोर सिचुएशन करेंगे तो जवाब नहीं सुन पाएंगे, फिर सवाल पूछने का क्या मतलब है? प्लीज प्लीज बोलिए। मैंने एक सवाल पूछा। अंजना जी, जवाब दीजिए। जो किसानों की व्यवस्था बिगड़ी उसका श्रेय किसे जाता है? उस सरकार को जाता है जो मिल ओनर्स के साथ मिलके गरीब किसान का पैसा खा गए कि सालों साल किसान को इंतजार करना पड़ा। आज तक योगी सरकार उस पुराने घपले का भुगतान करती आ रही है। 2 लाख करोड़ दिया है। इस बजट में भी 2.5 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं एमएसपी के नाम के। कितना एक्विजिशन हुआ है इस बार फसल का? जब इतना होता था उससे दुगना हो चुका है। और बार बार हम लोग जो नाम ले रहे हैं, घनश्याम जी भूल जाते हैं, मैं नाम लेती हूँ, नए नए शब्द सुने। इस बार मैंने हिंदू गर्दी, इनके ही उम्मीदवार कहते हैं हिंदू गर्दी। होता क्या है ये हिंदू गर्दी? बार बार भाजपा पर आरोप लगता है, भाई शब्द तो ऐसे ये इस्तेमाल ठीक है। कुछ सवाल यार, देखिए आप लोग तो समर्थक है बीजेपी के, साफ दिख रहा है, तो आप लोग का तो दिख रहा है स्टैंड। मैडम साइड जाए, मैं ले रही हूँ। मेरे को सपा से एक क्वेश्चन था। आप सपा जो भी घनश्याम तिवारी जी से, अपराध पर इनका नियंत्रण 0 रहा और न ही कोई डेवलपमेंट हुआ इनके राज में, और जितने भी माफिया उनको फिर से दोबारा टिकट देके ये जिताना चाहते हैं। इनकी क्या रणनीति है आगे 5 सालों में अगर ये जीतते हैं तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है। हाँ, महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में। आप भी नेता ही है। देखिए आप भी बीजेपी। आराम से ऐसा है। अभी ये रोड्स की बात कर रहे थे, आपने 1 एक्सप्रेस बनाया, हमने 5 बनाया है। आप अभी ये बात करते एमएसपी की, हमने कितनी मिले जो बंद थी, शुगर मिले, उनको खुलवाने का काम किया, और सब बीजेपी से है सब। ठीक है, आपका अधिकार है सवाल पूछने का। देखिए मैं स्वागत करता हूँ। बार बार वही आता है कि गुंडागर्दी होती थी समाजवादी पार्टी में। ये अगर बीजेपी प्रचार भी करी तो जनता ये सवाल पूछ रही है। देखिए मैं सवाल का स्वागत करता हूँ। सब सपोर्टर नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ आपके सवाल का कि समाजवादी पार्टी क्या करेगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सिर्फ आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को। दूसरा, हमने कहा है कि 1 करोड़ गरीब परिवारों को पेंशन देंगे। आप ये बताइए, आज सिलेंडर 1000 रुपए, सिलेंडर 1000 रुपए आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? पेट्रोल की कीमत 100 रुपए आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जो आता है कहता है इतने करोड़ नौकरियां देंगे। हम तो ये पूछ रहे हैं कैसे आएंगी नौकरियां? बिल्कुल सही बात है। कैसे आएंगी? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम करोड़ों में रोजगार देंगे।